नमस्कार। हम आज कक्षा 9 हिंदी में गद्य 11 की समझूती प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है एक यात्रा यह भी, और उसके लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। तो मैं गद्य 11 की आपको सारांश के रूप में समझूती दूंगी। अब हम गद्य का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही लेखक बताते हैं कि वह यात्रा भीरु है, यानी कि उन्हें यात्रा करने से डर लगता है। यह डर का कारण है कि यात्रा में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, वह कैसे होंगे, वह हमें पता नहीं होता। और जहाँ देखे वहाँ निरंकुश होकर ऑटो वाले ज़्यादा पैसे ले लेते हैं हमसे। नए शहर में कैसे कैसे लोग होंगे, वह उन्हें हमेशा चिंता रहती है। तो एक बार लेखक को अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर डॉक्टर को मिलने जाना होता है। तब वह ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर सभी ऑटो वाले उनके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, पर वह आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी आप आखिर कहीं तो जाएंगे ही, और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसके आवाज़ में लेखक को आकर्षण लगा और उसके ऑटो में बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। लेखक देखते हैं कि वह ऑटो वाला उनका यहाँ ही इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वह ऑटो वाला डॉक्टर के नए क्लिनिक तक लेखक को छोड़ देता है। तभी बाद में वह ऑटो वाला उन्हें होटल में भी छोड़ने के लिए आता है, और तभी लेखक को लगता है कि यह ऑटो वाला कुछ और ही है, यानी कि उसमें कुछ तो बात है। वह ऑटो वाला उन्हें पूछता है होटल छोड़कर कि अब मैं कब आऊँ। तो लेखक पूछते हैं क्यों, तो कि आपको यह शहर घुमाने के लिए, तो आप यहाँ कब तक रुकेंगे, यह ऑटो वाला पूछता है। लेखक उसे कहते हैं कल हम शताब्दी से लौटेंगे, यानी कि हम शताब्दी एक्सप्रेस से जाएंगे। तो मैं आपको घुमाने कब ले जाऊँ, वह ऑटो वाला पूछता है। तो कि आज तो हम लेखक के कहते हैं हम थक गए, हम कल घूमने जाएंगे। तो ऑटो वाला उन लेखक से उनका नंबर मांगता है, और बाद में लेखक उसे उसका नाम पूछते, तो वो कहता है मेरा नाम मोहन है। और दूसरे दिन वह लेखक को घुमाने ले जा रहा होता है, और वह बहुत प्रेम से सभी स्थानों को दिखाता है। मोहन ऑटो वाला लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा पूरा दिन। घुमाने के बाद वह जब होटल आता है तब लेखक मोहन को चाय के लिए बुलाते हैं। वह संकोच के साथ उनके साथ चाय पीने के लिए जाता है। तभी उनके बीच पारिवारिक वार्तालाप शुरू होता है। तभी लेखक की पत्नी उन्हें पूछती है कि तुम ग्वालियर के ही हो। तब मोहन बताता है नहीं, मूलतः मैं आगरा का हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मेरा भाई वकील है और मैं बीए पास हूँ। मैं यहाँ नौकरी की शोध में आया था। एक दिन जब मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक परिचित लड़की मुझे मिल जाती है, और वह बहुत ही घबराई हुई लगती थी, और उसने मुझे कहा मोहन मुझे बचा लो। और मोहन अपने साथ एक घटी हुई अवांछित, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध घटी हुई घटना के बारे में लेखक और उनकी पत्नी को बताता है। बाद में मोहन कहता है कि वो लड़की से मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक बूढ़े व्यक्ति को बेच दिया है और उससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं यह कुएं में गिर जाना पसंद करूँगी, पर उससे शादी कभी भी नहीं करूँगी। तो इस बात को सुनकर मोहन दुविधा में पड़ जाता है और उसे लेकर थाने में जाता है और सारी हकीकत थानेदार को बताता है। तभी थानेदार सोचने लगता है कि इस परिस्थिति का क्या हो। तभी वह थानेदार कहता है कि इसकी एफआईआर लिख कर मैं इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है, तो क्या किया जाए, ऐसा थानेदार सोचने लगता है। तभी थानेदार कहता है
मोहन को कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी शादी हो गई है। तभी मोहन कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, तो तुम इससे शादी कर लो, ऐसा थानेदार मोहन को कहता है। तब मोहन कहता है आप इस लड़की से पूछ लीजिए, और वह लड़की भी मोहन से शादी करने के लिए हाँ कहती है। पर बाद में मोहन कहता है कि मेरी शादी अपनी भाभी की बहन से तय हो चुकी थी, लेकिन मोहन लेखक को बताता है कि मैंने सोचा कि भाभी की बहन को तो कोई भी अच्छा आदमी शादी के लिए मिल जाएगा, अभी इस लड़की पर संकट है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और लड़की परिचित भी थी, इसलिए मैंने शादी के लिए स्वीकृति दे दी। तो 15 दिन के लिए थानेदार ने इस लड़की को नारी निकेतन में रखा और उसके माँ बाप के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसके बाद हम दोनों की शादी करवा दी। यह थानेदार एक मसीहा की तरह उस लड़की की मदद की, और पर इस बात से मोहन बताता है कि भाई भाभी खफा यानी कि नाराज हो जाते हैं और उससे घर से निकाल देते हैं। मोहन कहता है कि इसलिए हम आगरा छोड़कर ग्वालियर आ गए। यहाँ हमारा गुजारा करना थोड़ा मुश्किल था और नौकरी मिलना भी मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। तभी लेखक कहते हैं कि मोहन से कि बड़े बड़े लोग तो सिर्फ नारी के सम्मान और हित के लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु उसे कोई व्यवहार में नहीं उतारता। लेकिन मोहन, तुमने तो एक लड़की को संकट से बचाकर उसके सम्मान की रक्षा की है और अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसे और भी सम्मानित किया है, वह तुम ही कर सकते हो। मोहन कहता है कि मुझे इस कार्य से बहुत संतोष मिला। आज मेरी पत्नी मुझे कई संकटों से बचाती आ रही है। तभी इस बात को सुनकर लेखक के मन में मोहन के प्रति और भी सम्मान की भावना जगी। तभी लेखक की गाड़ी का समय हो गया और मोहन उन्हें लेकर स्टेशन पहुंचता है। लेखक उसे 500 रुपये का नोट देता है। तभी मोहन उसे लेने से मना करता है और लेखक कहते हैं कि मैं तुझे दान नहीं दे रहा, किंतु तुम्हारे परिश्रम का मूल्य चुका रहा हूँ। मोहन कहता है कि मैंने अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, किंतु मैं आपसे जब से मिला हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने माँ बाप को पा लिया, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। किंतु लेखक कहते हैं तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का मूल्य तो मिलना ही चाहिए, कोई बाप अपने बेटे का शोषण नहीं करता। तभी मोहन कहता है कि तो मैं आपसे 500 रुपये नहीं रख सकता, और वह 500 रुपये लेकर लेखक को 300 रुपये लौटा देता है। मोहन लेखक को कहता है कि आप जब भी ग्वालियर आए तो मुझे बुलाइएगा, मैं आपको मिलने ज़रूर आऊँगा, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर तो है ही। किंतु लेखक कहते हैं कि इससे पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें यह 500 रुपये चुपचाप रखने पड़ेंगे, और वह ज़बरदस्ती 500 रुपये मोहन को देते हैं। और बाद में मोहन कहता है कि मैं आपको कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा, और उसके बाद वह लेखक का नाम पूछता है, तो लेखक कहते हैं कि मेरा नाम सत्यकेतु और मेरी पत्नी का नाम कामना है। और जब लेखक स्टेशन के अंदर जा रहे होते हैं तो मोहन उन्हें कितना सारा अपनेपन की नज़र से निहारता रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ गद्य पूर्ण होता है। तो इस गद्य में हमने देखा कि मोहन किस तरह एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए उसके साथ शादी करता है। तो इस गद्य से हमें यह बोध मिलता है कि हमेशा हमें स्त्री सम्मान और स्त्री सुरक्षा की बात को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा स्त्री के गौरव और आत्मसम्मान को बढ़ाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि यह गद्य एक यात्रा यह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।